सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो अगेन। एंड इन दिस वीडियो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। सो फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन होता है अ ब्लॉक ऑफ कोड असाइंड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क सो दैट वी कैन री यूज इट एंड द कोड लुक्स क्लीन। मतलब फंक्शन क्या होते हैं? अगर आपको याद हो मैथमेटिक्स में कि अगर जब भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें a और b कुछ भी हो तो मेरे को आंसर मिलेगा। तो यही होता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम कोई भी लॉजिक जो लिखेंगे वो सारे ही वैल्यूज के लिए वैलिड होगा। यही होता है हमारे पास फंक्शन। लेट्स से जैसे मैं पहले कर रहा था, अगर आपको याद हो, अगर मेरे को दो नंबर्स का सम निकालना है तो मैंने क्या किया? a को मैंने 10 असाइन किया, b को मैंने 10 असाइन किया, सी में मैं ले आया a प्लस बी और मैंने कॉन्सोल करा दिया c। अब मैं टर्मिनल में जाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20। तो ये क्या हो रहा है? बार बार मेरे को वैल्यूज बदलनी पड़ रही है। लेट्स से यहाँ 18 हो गया। तो क्या हो रहा है? ये बार बार मतलब मेरे को लिखना पड़ रहा है। तो क्या हो अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन बना दूं जो कि सारी वैल्यूज का सम मेरे को कैलकुलेट करके दे? तो यही होता है हमारे पास फंक्शन। क्या करते हैं? असाइन फॉर अ पार्टिकुलर टास्क। कोई भी पार्टिकुलर टास्क करने के लिए अगर मैं कोई फंक्शन बना दूं, अगर मैं सम का फंक्शन बनाता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? लेट्स से मैं लिखूंगा फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम, फिर मैं लगाऊंगा पैरेंथेसिस, उसके बाद दूंगा मैं कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा इसके अंदर आएगा लॉजिक। कि फंक्शन तो मैंने डिफाइन कर दिया है सम नाम से, लेकिन उस फंक्शन का लॉजिक क्या होगा? इस फंक्शन का लॉजिक क्या होगा? ये कंसोल लॉग करा के देगा मेरे को a प्लस बी। अब a प्लस बी तो मेरे पास है नहीं, ना ही मैंने इनिशियलाइज किया है। तो पहले हम क्या करते थे? पहले हम इनिशियलाइज करते थे बिफोर द एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं हम? एज अ पैरामीटर हम इनिशियलाइज करते हैं। फंक्शन में खास बात होती है कि हम पैरामीटर्स के फॉर्म में वेरिएबल्स को भेज सकते हैं। इसके अंदर मैं कितने भी वेरिएबल्स को भेज सकता हूँ। लेट से अभी तो मैंने a और b भेजा है, a और b का मैंने सम कैलकुलेट कर दिया। अब क्या करेगा ये फंक्शन? इस फंक्शन का काम क्या है? सम निकाल के आना, सम का कंसोल कराना। किसका? a और b का। a और b क्या हो सकते हैं? a और b कुछ भी हो सकते हैं। अब इस फंक्शन को मेरे को यूज़ करना है। लेट से तो मैं क्या लिखूंगा? फंक्शन का नाम क्या है? सम है। तो मैं लिखूंगा सम, फिर दूंगा मैं पैरेंथेसिस। अब मैंने सम में तो चलो मैंने लिख दिया। अब मैं इसको कंसोल करा के दिखाऊं, क्या आएगा मेरे पास? नया आएगा। क्योंकि क्या है? ए और बी डिफाइन तो है, लेकिन ए और बी है कहाँ? तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर भी ए और बी की वैल्यू देनी पड़ेगी जिससे उनका सम कैलकुलेट हो पाए। तो इनको जो मैं वैल्यू को भेज रहा हूँ, फंक्शन कॉल, इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। और फंक्शन कॉलिंग में मैं जो पैरामीटर्स भेजता हूँ उनको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं सम निकालूंगा। अब मेरे पास आ जाएगा 30। अब इसको मैं कितनी भी बार यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने दूसरी बार कॉल किया, अब ये दूसरी बार भी सम निकाल के दे देगा। मैंने तीसरी बार कॉल किया, ये मेरे को थर्ड टाइम, एक सेकेंड, ये मेरे को थर्ड टाइम भी दे देगा सम निकाल के। क्या आएगा? 11। तो ये होते हैं हमारे पास फंक्शंस जो कि हमारे कोड में रिडंडेंसी कहते हैं। रिडंडेंसी 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 का मतलब यही होता है, जैसे मैं कोड पहले लिख रहा था, इतना लंबा लिख रहा था तो ये बहुत ही अगली लग रहा था, बहुत ही गंदा लग रहा था। तो इस फंक्शन ने क्या कर दिया? इस कोड को मॉड्यूलर कर दिया, बहुत ही साफ सुथरा बना दिया है। डेट वी कैन रीयूज इट एंड द कोड लुक्स क्लीन। यही काम होता है फंक्शन का। अब मैं कोई सा भी फंक्शन बना सकता हूँ। अभी तो मैंने सम का बनाया। लेट्स से मैं फंक्शन क्या बना दूँ? मैं मल्टीप्लाई का बना देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा?
प्रोडक्ट आ जाएंगे सबके। तो ये काम होता है हमारे पास फंक्शन के। अब हमारे पास फंक्शन भी 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? जो हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया है इसको हम कहते हैं नेम्ड फंक्शन। इसमें नेम्ड फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया है, इसको कहते हैं हम नेम्ड फंक्शन। और बाकी कौन कौन से फंक्शन होते हैं? पहला हो गया नेम्ड फंक्शन, यूजेस फंक्शन कीवर्ड। और दूसरा होता है हाँ हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट्स से मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट ग्रीट। अब फंक्शन को हम ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि फंक्शन का नाम मैं पहले दे सकता हूँ, यही होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बस फंक्शन, फिर मैं लगाऊंगा पैरेंथेसिस, कंसोल लॉग करूंगा मैं हेलो। अब मैं इसको कॉल करा देता हूँ ग्रीट हेलो। बस फंक्शन एक्सप्रेशन यही होता है, हम नाम पहले लिख देते हैं और फंक्शन कीवर्ड उस वैल्यू के अंदर असाइन कर देते हैं, यही होता है हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन। और हमारे पास थर्ड फंक्शन होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या है? इसको भी हम ऐसे यूज करते हैं। लेट्स से फिर से मेरे को सम निकालना है, तो मैं फंक्शन कीवर्ड पहले लिखता था, अब मैं फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा पैरेंथेसिस, उसके बाद लगाऊंगा इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। इसकी खास बात क्या है? इसमें हम फंक्शन कीवर्ड तो यूज़ करते नहीं है। और इसकी खास बात क्या है? अगर आपको रिटर्न कीवर्ड का पता हो और नहीं पता तो मैं बता दूंगा। अगर इसमें मैं सम निकालता हूँ a प्लस बी, ये बहुत ही जगह कम लेता है, यही फ़ायदा है इसका एरो फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। और एक और रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्या करेगा? सम मेरे को निकाल के दे देगा। लेट्स से आपको रिटर्न के बारे में पता हो, जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया ग्रीट, तो ग्रीट के अंदर क्या किया मैंने रिटर्न करा दिया हेलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिटर्न कीवर्ड क्या करता है हमारे पास? रिटर्न के बाद अगर आप कोई भी कोड लिखते हो, लेट्स से मैंने लिखा ए प्लस बी कुछ भी लिख दिया, तो रिटर्न के बाद अगर कोई भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फ़ायदा होता है रिटर्न का। और रिटर्न से पहले जो भी कोड होगा, रिटर्न के बाद जो भी कोड हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यही फ़ायदा होता है रिटर्न का। और जो अब आपने बोला मैंने रिटर्न तो कर दिया, अब मैं इसको कॉल कराता हूँ, तो रिटर्न कीवर्ड की क्या खास बात होती है? ये मेरे को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसने क्या कर दिया? ग्रीट के अंदर रिटर्न कर दिया हेलो को। अब ये ग्रीट तो ग्रीट के अंदर आ गया हेलो। अब इस ग्रीट को मेरे को कॉल कराना हो तो क्या करूँगा मैं एक और कॉल बैक लगाऊंगा, फिर मेरे पास इसमें नहीं आएगा। मैं क्या करूँगा? इस ग्रीट को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा, लेट्स से ए के अंदर ग्रीट। फिर मैं ए को कंसोल कराऊंगा। अब इस ए के अंदर क्या आ गई? ग्रीट। ग्रीट में रिटर्न क्या हो रखा है? हेलो। ये होता है हमारे पास रिटर्न का फ़ायदा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कंसोल लॉग ग्रीट, ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं, ये वाला यूज़, कि हम किसी वेरिएबल के अंदर अगर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो हम उस फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे और फिर उस वेरिएबल को कंसोल करा देंगे, फिर हमें वो रिटर्न की भी वैल्यू जो होगी फंक्शन के अंदर वो हमें मिल जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको एरो फंक्शन में क्या होता है। एरो फंक्शन हमारे पास क्या करते हैं? लेट्स से मेरे को सम निकालना है, सम ऑफ 2 नंबर्स। सम निकालना मैंने, तो मैं बनाऊंगा एक एरो फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ले लूँगा a, b। अब इसमें मेरे को कर्ली ब्रेसेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या कर दिया इसने रिटर्न कर दिया। एरो फंक्शन हमारे पास क्या करता है? रिटर्न्स
एट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हमारे पास एरो फंक्शन क्या करता है, रिटर्न कर देता है। अगर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ तो मेरे को रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। यही फ़ायदा होता है एरो फंक्शन का। इसमें क्या हुआ देखो, वही कोड सम ऑफ 2 नंबर का मेरे को 3 लाइन लग रहे थे और इसमें 1 लाइन में आ गया। बस अब मैं इसको कॉल करा दूंगा, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू सम ऑफ 10 कॉमा कुछ भी ले लो, फिर मैं कंसोल लॉग करा दूंगा ए, मेरे पास आ गया 20। ये होता है हमारे पास एरो फंक्शन। वही कोड जो मैं 3 लाइन में लिख रहा था, एरो फंक्शन ने क्या किया, उसको 1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। यही खास बात होती है एरो फंक्शन की। अगर मैं इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर इसके बाद मैं लिखता हूँ a प्लस बी, तब मेरे को, हम देखते क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया तो मेरे को रिटर्न लिखना पड़ेगा। ये होता है फंक्शन के अंदर। अगर मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, एरो फंक्शन की बात हो रही है, ये सिर्फ एरो फंक्शन में होता है, ये कि डिफॉल्ट में रिटर्न करता है ओनली इन एरो फंक्शन। सिर्फ एरो फंक्शन ही क्या करता है, डिफॉल्ट में हमारे पास रिटर्न करता है। तो यही खास बात होती है हमारे पास एरो फंक्शन की। एरो फंक्शन हम आगे जाके बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। लेट्स से एक और फंक्शन हम बना लेते जो कि क्या करेगा, कॉन्स्ट हेलो, कॉन्स्ट ग्रीट क्या कर रहा है, हेलो प्रिंट कर रहा है। कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करूँगा, ग्रीट के अंदर स्टोर करा दूंगा और फिर मैं ए को प्रिंट करा दूंगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, हेलो। सो यही था आज की वीडियो में। ये होता है हमारे पास फंक्शन। आगे से हम फंक्शन ही का यूज़ करेंगे क्योंकि हम जान चुके हैं फंक्शन बहुत ही काम की चीज़ है। अगर मेरे को कोई भी, अगर हम आपको मैथमेटिक्स में फॉर्मूले याद हो तो वही हमारे पास फंक्शन यहाँ पे बनकर आ गए हैं इन जावास्क्रिप्ट में यही होता है। जैसे अगर मेरे को कोई भी 2 नंबर्स का सम निकालना है तो क्या होगा, मैं उसके लिए एक फंक्शन बना सकता हूँ क्योंकि वो रिपीटेटिव वर्क है। एक ही बार तो मेरे को 2 नंबर का सम चाहिए नहीं होगा, मेरे को मल्टीपल टाइम्स चाहिए हो सकता है सम। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना दूंगा जो कि क्या करेगा, सिर्फ एक काम करेगा, वो मेरे को 2 नंबर्स का सम निकाल के देगा। बस यही काम करेगा वो फंक्शन। कोई भी फंक्शन बना सकता है, ऐसा नहीं है कि आप समी का फंक्शन बना रहे हो, कोई सा भी फंक्शन बन सकता है। जैसे अगर आप पैलिंड्रोम का बनाना चाहते हो, कोई भी स्ट्रिंग है जो मैंने इनपुट में डाली है एज अ कॉल बैक, एज एन आर्ग्यूमेंट अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग डालता हूँ तो वो फंक्शन क्या करेगा, ये बताएगा मेरे को कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ये आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क क्या करना है, क्रिएट अ फंक्शन that will check a string is a palindrome or not। आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि चेक करेगा कोई भी स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट अगर आप भेजते हो तो वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। So thank you so much for watching till the end. So bye bye.